हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसका हम लोग एनसीईआरटी का ही 11th का हम लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। इसका हम लोग चैप्टर 4 का देखेंगे। चैप्टर 4 में क्या था? महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। महासागर जिसको हम लोग कहते हैं ओशन और कंटिनेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं महाद्वीप। इसका किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका किस प्रकार का वितरण है इस भूभाग पे। हम लोग पृथ्वी को अगर बेसिक पहले समझ लेते हैं तो पृथ्वी के बारे में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 29% जो है वो भूभाग है जिसको हम लोग कहते हैं लैंड मास। 71% के आसपास जो है वो है ओशन, यानी कहा जाए तो समुद्र, यानी वो जल का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि 29% जमीन मात्र है और 71% हिस्सा पर जो पृथ्वी के इतना 71% हिस्सा पर हमारा समुद्र है, यानी पानी का विस्तार है। अब हमारा इसमें जो महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के बारे में है तो एक का कंसेप्ट आया था 1912 में। 1912 में एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेजनर। ये आपको आगे आप पढ़ाई करेंगे तो बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम हूबहू यही टॉपिक पूछता है। इसका इंग्लिश में नाम कहा था, इन्होंने दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये एक बहुत बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन सिविल सर्विस से पूछा जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेजनर ने जो बताया था वो बताया था कि पृथ्वी पहले एक था, कालांतर में एक समय ऐसा आया कि जब पृथ्वी का ब्रेकडाउन हुआ, पृथ्वी टूटा और पृथ्वी दो भाग में टूट के एक उत्तर की ओर मूव किया और एक दक्षिण की ओर मूव किया। ठीक है, ये अल्फ्रेड वेजनर का कंसेप्ट जो है इसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा। ये आपको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका ये जो बेसिक जानकारी है इसको समझ लेंगे तो आगे समझने में बहुत आसानी, उसके बारे में आप डिटेल में इसको समझ सकते हैं। अब अल्फ्रेड वेजनर जो कि एक ज्योग्राफर, उन्होंने 1912 में कंसेप्ट दिया कि पृथ्वी जो है खिसक रही है थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन पृथ्वी जहाँ पर पहले थी आज वहाँ पे नहीं है। मतलब एक समय, जो भी स्पीड है, लेकिन एक समय के साथ इसमें खिसकाव हो रहा है, मतलब पृथ्वी कंटिनेंट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इन्होंने इसके लिए एक अजम्पशंस माना, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं संकल्पना। संकल्पना इन्होंने माना कि पहले एक पैंजिया नाम का एक देश था, पैंजिया द्वीप था। पैंजिया के बारे में आप सब पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एक द्वीप नहीं बल्कि इसको महाद्वीप कहेंगे। पूरा पृथ्वी को माना गया था कि एक पैंजिया है, मतलब सिर्फ एक सिंगल लैंड मास है, एक ही भूभाग है, एकदम सिंगल लैंड मास। अब सिंगल लैंड मास जो है ये ही एक समय के बाद में इसमें ब्रेकडाउन हुआ, टूटने लगा। अब बताएं कि ये पैंजिया तो है, चलिए मान के चलिए ये पैंजिया है हमारा। इसके चारों तरफ बताया गया कि एक जल का आवरण है जिसका नाम रखा पैंथालासा। पैंथालासा का मतलब, इसको पैंथालासा का मतलब ही होता है विशाल महासागर। तो ये हमारा पैंजिया विशाल महाद्वीप हुआ, इसको हम लोग कह सकते हैं विशाल महाद्वीप हुआ हमारा ये पैंजिया। और उसके चारों तरफ जो वाटर बॉडीज है, उस वाटर बॉडी के बीच में ही था महाद्वीप। तो ये हमारा पैंजिया हो गया और इस साइड में जो हमारा जो है चारों तरफ जिससे घिरा हुआ वो पैंथालासा, जो क्या है एक वाटर बॉडी है, विशाल महासागर, मतलब सिर्फ जल ही जल है। अब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग द्वीप किसको कहते हैं? जिसके चारों तरफ समुद्र हो। तो ये हमारा पैंजिया हो गया और उसके चारों तरफ जो पैंथालासा वो हमारा सबसे बड़ा समुद्र हुआ। अब इसको बारे में माना गया कि 20 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले इसमें ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, इसमें विभाजन स्टार्ट हुआ।
अब 20 करोड़ वर्ष पहले, यानी 20 करोड़ वर्ष पहले धीरे धीरे फिर समय के साथ इसमें टूटते गया और टूटने के साथ साथ वो एक दूसरे से दूर चला गया। अब ये जो है जो हमारा पृथ्वी था, ये 2 भाग में टूट गया, ठीक है। और ये पानी तो है ही, पैंथालासा तो हमारे पास है ही। ये जो उत्तर की ओर एक टूट के जो उत्तर की ओर गया, नॉर्थ की ओर, उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंसिया। लॉरेंसिया किधर की ओर गया? जो पृथ्वी का हिस्सा टूट के उत्तर की ओर मूवमेंट करना शुरू कर दिया, उत्तर की ओर शुरू कर दिया मूवमेंट, ये लॉरेंसिया हो गया। और जो निचला हिस्सा जो हो गया है, जो हमारे दक्षिण की ओर मूवमेंट किया, उसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना। तो गोंडवाना और लॉरेंसिया के रूप में ये 2 भाग में हमारा अर्थ जो है वो विभाजित हो गया। इसके बाद में फिर धीरे धीरे समय के साथ इसमें और भी कई टुकड़े होते गए और इसमें विभाजन जो है वो लगातार चलता गया, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल इसी के लॉरेंसिया मानेंगे। अब इसको हम लोग इस तरह से मान सकते हैं कि पृथ्वी इस तरह से डिवाइड हो गया, कि समुद्र तो चारों तरफ है ही, इस तरह से हो गया, ये हो गया हमारा लॉरेंसिया। और दूसरा हम लोग देखेंगे तो इस तरह से हो गया हमारा गोंडवाना, तो ये हो गया गोंडवाना, ये हो गया लॉरेंसिया। और ये दोनों जो है एक दूसरे से दूर होने लगे, समय के साथ इसमें दूरी बढ़ती चली गई। अब इसको ये तो इतना बड़ा कंसेप्ट तो दे दिया कि लॉरेंसिया, गोंडवाना और ये हमारा पैंजिया एक महाद्वीप था, लेकिन इसके मतलब इसके प्रूफ करने में, इसके साक्ष्य के रूप में कुछ न कुछ तो प्रमाण देना होगा। तो जो उस समय जो अल्फ्रेड वेजनर जो सिद्धांत दिया, जिसमें कि एविडेंस के रूप में यूज किया, एविडेंस का मतलब होता है उसका साक्ष्य। अब चूंकि माना है कि पृथ्वी का विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद में एक दूसरे से दूर होने लगे, तो उसके सपोर्ट में या कहा जाए तो समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया कि ये प्रूफ करता है कि पृथ्वी टूटा था और टूटने के बाद में एक दूसरे से दूर गया। सबसे पहला उसमें दिया वो था जिग्सा फिट। आप जो इसको मैप देखेंगे तो मैप से आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी का अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका जो है और ये जो अफ्रीका है, ये दोनों आपस में फिट हो जाता है। मतलब लगता है कि ये दोनों टूटा हुआ है, और अगर दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे तो एक कंप्लीट हमारा एकदम आपस में मैच कर जाएगा। तो ये कहा गया है कि इससे ये पता चलता है कि ये दोनों एक समय में कभी जुड़े हुए थे और फिर वो दोनों अलग अलग हुए। मतलब अगर हम लोग साउथ अमेरिका की इस तरह से देखेंगे और हम लोग अफ्रीका का देखेंगे, तो ये दोनों अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो दोनों एकदम बिल्कुल फिट बैठ जाता। तो ये एक एविडेंस के रूप में माना गया कि चलो कई ऐसे पृथ्वी पे ऐसे द्वीप हैं जो कि अगर आपस में उसको जोड़ दिया जाए तो एकदम पूरी तरह से फिट बैठ जाता है। तो एक बोला गया, इसको हिंदी में बोला गया महाद्वीपों का साम्य। महाद्वीपों का साम्य का मतलब हो गया कि 2 महाद्वीप जो है आपस में मैच कर गए, मिल गए। साम्यता इसमें है, साम्यता। दूसरा हम देखें चट्टानों की आयु, एज ऑफ रॉक्स। चट्टानों की आयु में देखा गया कि पृथ्वी के यानी लॉरेंसिया में और गोंडवाना में का जो नज़दीकी क्षेत्र है या फिर जो टूटा है, वहाँ पर देखा गया है कि जो चट्टान है, जो इस समय का चट्टान पाया गया था, वही चट्टान इस समय भी पाया गया था। मतलब इससे ये पता चलता है कि ये दोनों चट्टान कभी न कभी आपस में जुड़े हुए थे। तो जब चट्टानों का उम्र को हम लोग पता लगाए, तो उम्र को पता लगाने से जो कार्बन डेटिंग सिस्टम से हम लोग लगाए थे, तो इसके से पता चला कि नहीं, ये दोनों कभी न कभी एक साथ तो जुड़े हुए जरूर थे। तीसरा एविडेंस में दिया टिलाइट। टिलाइट मतलब एक तरह से कहा जाए तो अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान क्या होता है, हम लोग आगे का जो हमारा चैप्टर 5 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, अवसादी चट्टान एक लेयर में होता है। तो टिलाइट भी माना गया कि एक अवसादी चट्टान है, और ये जो है ये हमारा आइस डिपॉजिट से बनता है। यानी हमारा हिमानी जो होता है, बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ उसको अपने साथ इसको मूवमेंट करते लाता है और एक जगह इसको निक्षेप कर देता है, बैठा देता है, और बहुत कई हज़ार सालों तक कहा जाए तो बर्फ़ से वो ढका रहता है। तो ऐसा देखा गया है कि हमारा खासकर पृथ्वी का हमारा अपना इंडिया का हिस्सा देखें तो इंडिया का जो गोंडवाना वाला एरिया हो गया, यानी भारत का वो गोंडवाना रॉक, ये देखा गया है कि हमारा
लॉरेंसिया वाला जो एरिया है, जो हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया या फिर जो रसिया हो गया, उस सब एरिया के अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र से पता चलता है। अब पता चलता है कि गोंडवाना में, अगर गोंडवाना में कभी बर्फ़ था तो गोंडवाना में तो बर्फ़ होने की संभावना है नहीं। इसका मतलब अगर बर्फ़ था, बर्फ़ से ढका हुआ चट्टान था गोंडवाना लैंड अगर, तो ये कभी न कभी ये दोनों जो हमारा लॉरेंसिया और हमारा गोंडवाना आपस में ज़रूर जुड़ा हुआ होगा। तो एक कहा जाए तो चट्टान के रूप में ऐसा माना गया, ऐसा चट्टान जो कि बर्फ़ से ढका हुआ था। तो कभी तो हमारा इंडिया चाहे इस क्षेत्र में इतना तो बर्फ़ नहीं रहा होगा कि 1000 साल हो या कई हज़ारों सालों तक, लेकिन ये पता चलता है कि अगर दोनों आपस में जुड़े होंगे तो दोनों बर्फ़ से ज़रूर ढके होंगे, जो कि बाद में इनका जब साउथवर्ड मूवमेंट हो गया, साउथ की ओर जब मूव किया, तब जाके इस पर से बर्फ़ हट गया। चौथा देखिए तो प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट को हम लोग कह सकते हैं कि मिनरल्स हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं खनिज। बहुत जगह देखें कि सोना है, जो हमारा खासकर गोल्ड प्लेसर की बात किया गया प्लेसर निपेज में, कि गोल्ड जो है जो हमारा इस साइड मिलता है, गोल्ड हमारा दूसरा साइड भी मिलता है। तो गोल्ड या फिर ऐसे और भी कई मिनरल्स हैं जो लॉरेंसिया और गोंडवाना के वैसे पार्ट में मिलते हैं, जो कभी लगता है कि दोनों आपस में कनेक्टेड थे, मतलब दोनों का मिनरल्स एकदम हूबहू मैच कर रहा है। मतलब अगर ऐसा बाउंड्री है तो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में जरूर कभी न कभी जुड़ा हुआ होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो प्लेसर निक्षेप से यानी मिनरल्स से भी पता चला कि नहीं, ये जो कंटिनेंट कभी न कभी एक साथ जुड़ा हुआ था, जो कि बाद में अलग हुआ। अब पांचवा देखिए डिपोजिशन ऑफ फॉसिल्स। डिपोजिशन ऑफ फॉसिल्स का मतलब हो गया जीवाश्म। जीवाश्म से भी हम लोग, जीवाश्म का मतलब समझते हैं कोई भी जीव मर जाता है तो उसके बाद में उससे रिलेटेड जो अवशेष बचता है उसी को जीवाश्म कहा जाता है, और जो अवशेष बचा उस अवशेष से पता चलता है कि ये जीव पहले यहाँ पे पाया जाता है। तो इसी को लेकर एक लेमूर के बारे में बोला जाता है कि लेमूर जो है वो ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह पर रहता है, यानी स्थल एवं जल दोनों पर चलने वाला जीव होता था। तो इसको देखा गया है कि इसका जो अवशेष मिला है, जीवाश्म मिला है, वो इंडिया में भी मिला है, मडागास्कर में भी मिला है और अफ्रीका में भी मिला है इस जीव का, और इसके अलावा कहीं नहीं। तो ये इसका मतलब है कि ये कभी न कभी इंडिया, मडागास्कर, अफ्रीका कभी न कभी आपस में जुड़े होंगे। तो ये जो 5 तरीका से ये अपना साक्ष्य दिया अल्फ्रेड वेजनर ने कि मेरा कंसेप्ट जो था कि एक पैंजिया महाद्वीप था जो पैंथालासा महासागर से घिरा हुआ था। समय के साथ उसमें विभाजन हुआ, लगभग 20 करोड़ साल पहले उसमें विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद में एक दूसरे से दूर चले गए, और उसके साक्ष्य में, उसके सपोर्ट में ये साक्ष्य दिए कि इससे ये पता चलता है कि कभी न कभी इन लोग एक साथ तो सारे आइलैंड थे ही। तो इससे ये पता चलता है। अब यहाँ पे आता है कि कौन सा फोर्स, आखिर इसका जो मूवमेंट हुआ क्यों हुआ, फोर्स के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना जरूरी होगा। कौन सा बल है जो कि इसको एक दूसरे से अलग किया। तो इसमें 2 बल का इसमें दिया गया। पहला दिया गया पोलर फ्लिंग। पोलर फ्लिंग हम इसको समझाते हैं अभी। दूसरा है टाइडल फोर्स। पोलर फ्लिंग का मतलब हो गया कि ये हमारा पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी का घूर्णन, ये तो हमारा प्रूफ हो चुका था कि पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है। अब पृथ्वी जिस तरह से घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन करने का मतलब होता है उसका बीच का जो हिस्सा होता है ना, वो उठ जाता है। इसी कारण पृथ्वी को गोल नहीं माना जाता है। बेसिकली पृथ्वी को गोल माना भी जाता है, लेकिन नहीं भी माना जाता है। इसका वजह ये कि पृथ्वी घूर्णन की वजह से इसका बीच का हिस्सा जो है ना, वो थोड़ा उठ जाता है। तो इसकी वजह से इसी कारण गोल इसको नहीं बल्कि नारंगी का आकार माना गया। तो पृथ्वी का घूर्णन की वजह से एक फोर्स हमारा पोल की ओर लगा। एक नॉर्थ पोल की ओर फोर्स लग रहा था, दूसरा हमारा साउथ पोल की ओर फोर्स लग रहा था। तो इस पृथ्वी के हिस्सा को, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर बल लगा रहा था, और पृथ्वी का जो निचला हिस्सा हो गया वो नीचे की ओर बल लगाते। इसी कारण पृथ्वी जो है 2 भाग में टूट गया। एक उत्तर की ओर खींच रहा था, एक दक्षिण की ओर खींच रहा था। दूसरा टाइडल फोर्स की बात किया। टाइडल फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं ज्वारीय बल। और ज्वार भाटा हम लोग पढ़ेंगे लेसन में, पूरा बढ़िया से इसको समझेंगे कि टाइडल फोर्स कैसे लगता है और सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण कैसे लगता है, कैसे ये सब काम करता है।
तो टाइडल फोर्स भी माना गया कि टाइडल फोर्स जो है एक दूसरे से इस जो अलग हुआ उसके बाद भी ये का इसको कंटिन्यू रखा और इसका स्पीड इसमें रखा, इसमें और शक्ति जोड़ा, वो है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स में जैसे हो गया सन, मून, अब ये दोनों के बीच में अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पृथ्वी पर सूर्य का और चंद्रमा का उस पर जो है एक बल लगता है, ज्वारीय बल लगता है, जिसकी वजह से ज्वार और भाटा आता है। जो पृथ्वी पे जो जल स्तर है वो कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है। ज्वारीय भाटा जो आता है, ज्वार में भाटा आता है, वो इसी ज्वारीय टाइडल फोर्स की वजह से, मतलब सन, अर्थ और मून, ये तीनों जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये तीनों का फोर्स जो है उस वजह से एक दूसरे को पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने का सपोर्ट किया, मदद किया। तो ये मुख्य रूप से ये बल काम किया। ये बल कौन सा डिफाइन किया? अब स्वाभाविक है, पूछा है कि पृथ्वी अगर टूटा है तो कुछ न कुछ तो बल लगा होगा, अचानक से क्यों टूटा है? तो बल लगा है, तो बल का वही कारण दिया है। एक दिया है कि उस पोलर फिल्म पृथ्वी का घूर्णन इस प्रकार था कि नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ घूम रहा था और साउथ पोल की तरफ घूम रहा था। टाइडल फोर्स का दिया गया कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी आपस में जब एक नज़दीक होते थे और दूर होते थे तो इसके वजह से पृथ्वी में एक तरह से मूवमेंट होता था और पृथ्वी के हिस्सों में खिंचाव आता था। हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पृथ्वी का घूर्णन और साथ साथ ज्वार और भाटा क्यों आता है। तो ये बेसिकली यही कंसेप्ट दिया गया था। और नेक्स्ट में हम लोग आगे पढ़ते हैं ओशियन के बारे में। इसको हम लोग कहते हैं सी फ्लोर स्पीडिंग। ये हैरी हैस का कंसेप्ट है, 1961 में हैरी हैस ने इसको दिया था, 1961 में। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। जैसे पृथ्वी का ऊपरी सतह दूर हुआ था तो स्वाभाविक है उसका जो हमारा समुद्री सतह है, जो पृथ्वी के जो समुद्र के अंदर का सतह है उसमें भी दूरी आया था। तो समुद्र का सतह, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब वही हो गया कि समुद्र के सतह में किस प्रकार का फैलाव हुआ है। उसको हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ते हैं। तब तक प्लीज़ थैंक यू। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो 11th और 12th के बच्चे हैं उन सबको मदद मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।